और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि फ्रिक्शन चार्ट के मदद से आप सर्कुलर डक्ट और फिर उस सर्कुलर डक्ट के हेल्प से आप रेक्टेंगुलर डक्ट कैसे निकाल सकते हैं। तो इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास CFM है तो इस फ्रिक्शन चार्ट के मदद से आप ओवल डक्ट का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। ओवल डक्ट जैसे कि हम रेक्टेंगुलर डक्ट, सर्कुलर डक्ट, स्क्वायर डक्ट यूज करते हैं, वैसे ही हम फ्लैट ओवल डक्ट का भी यूज करते हैं। जो फ्लैट ओवल डक्ट जो होता है एलिप्स टाइप होता है, जिसमें दो एक्सिस होता है। एक माइनर एक्सिस होता है जिसको जो हाइट होता है, और एक मेजर एक्सिस होता है। जैसे हम रेक्टेंगुलर डक्ट में बोलते हैं विड्थ बाय हाइट, वैसे ही ओवल डक्ट में हम बोलते हैं मेजर एक्सिस बाय माइनर एक्सिस। तो आइए देखते हैं कि आप मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कैसे निकालेंगे अगर आपके पास सर्कुलर डक्ट हो। तो मान लीजिए आपके पास 5000 CFM है, 5000 CFM है, और आप जानते हैं कि फ्रिक्शन लॉस आप 0.08 लेते हैं। तो इस बेस पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सर्कुलर डक्ट का सिलेक्शन करना होगा। तो सर्कुलर डक्ट सिलेक्शन करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको इस चार्ट में आना है। ये मान लीजिए 5000 CFM का लाइन है, वर्टिकल लाइन। तो इस लाइन को आप बढ़ाएंगे, आपके पास स्केल होगा तो आप प्रॉपर स्केल से कीजिएगा। और 0.08 वाले लाइन को, अब दोनों लाइन को हम इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है ये पॉइंट, और ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको अगर डक्ट डायमीटर देखना है तो आप इस वाले लाइन पे आप मैच करेंगे कि वो कहाँ पे मिल रहा है। तो अगर मैं देखूं तो ये 26 जो आपको मिल रहा है, 26 इंच, तो ले लीजिए अप्रॉक्स 26 इंच आपको सर्कुलर डाया का डक्ट मिल गया। अब आपको क्या करना है कि आपको इससे फ्लैट ओवल डक्ट निकालना है। तो आप इसी ऐसे चार्ट में जाएंगे दूसरे सीट पे, जैसे रेक्टेंगुलर वाला निकाला था आपने, वैसे ही आपको इक्विवेलेंट फ्लैट डक्ट निकालने को मिलेगा। इक्विवेलेंट फ्लैट ओवल डक्ट डायमेंशन कैसे निकालेंगे आपको, तो जैसा कि रेक्टेंगुलर डक्ट में हम लोग निकाल रहे थे, जो हमारा चार्ट था रेक्टेंगुलर का, उसमें मैंने सर्कुलर डक्ट और हाइट लिया तो विड्थ निकल के आ गया। सेम वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है आपको इक्विवेलेंट फ्लैट ओवल डक्ट डायमेंशन, और ये दिया हुआ है आपका सर्कुलर डक्ट डायमीटर इन इंच। तो यहाँ से लेके 5 इंच से लेके 44 इंच तक है, ये सर्कुलर डक्ट का इंच में दिया हुआ है। और उसके बाद आपको ये माइनर एक्सिस दिया हुआ है और मेजर एक्सिस दिया हुआ है। माइनर एक्सिस में जैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, माइनर एक्चुअली जो फ्लैट ओवल डक्ट होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके का ओवल टाइप होता है। और ये जो हाइट होता है इसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं, जिसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और ये वाला जो एक्सिस होता है इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब हमारा जो इक्विवेलेंट सर्कुलर डक्ट जो आया था वो था 26 इंच। अब देखेंगे मेरा 26 इंच ये है सर्कुलर डक्ट का डाया। अब हम लोग क्या है कि डक्ट का हाइट कितना ले रहे हैं, ये माइनर एक्सिस है हाइट। तो मान लीजिए मुझे 14 इंच का डक्ट सेलेक्ट करना है, तो 14 इंच और 26 इंच दोनों को मैं इंटरसेक्ट करूँगा, तो कितना आ रहा है 45 इंच। तो मेरा यहाँ पे जो डक्ट सेलेक्ट होके आ रहा है, मेजर एक्सिस कितना आ रहा है 45, एंड माइनर एक्सिस कितना आ रहा है 14 इंच। ठीक है, अगर मैं 12 इंच का सेलेक्ट करता तो यहाँ पे कितना आ रहा था 56। अगर आप उस हिसाब से अगर देखिए एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 12 चौका 48, आपका 1:4 जो आपका एस्पेक्ट रेशियो था उसको आप एक्सीड कर रहे हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरीके से आप इस चार्ट की मदद से, अगर आपके पास CFM है तो फ्रिक्शन चार्ट का यूज करके आप सबसे पहले सर्कुलर डक्ट निकालेंगे, और उस सर्कुलर डक्ट के मदद से
उस सर्कुलर डक्ट के वैल्यू को क्या करेंगे कि आप इस चार्ट में पुट करेंगे और आपको फ्लैट ओवल डक्ट निकल के आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, आप उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके ऊपर है। अगर नहीं करना है तो नहीं कीजिए, सीख लीजिए भाई कम से कम। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।